दोस्तों कहते हैं ना, सच्ची दोस्ती वो नहीं होती जो सिर्फ हंसी में साथ दे, बल्कि वो होती है जो आंसुओं में भी आपका हाथ थामे रहे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक गरीब लड़के की दास्तान जिसने अपनी जिंदगी से हमें सिखाया कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी है रवि और अमन की। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों के बीच रवि नाम का एक लड़का रहता था। गरीबी उसकी नस नस में बसी थी, लेकिन दिल में था कुछ करने का जुनून। उसका बस्ता पुराना था, जूते फटे हुए, पर आंखों में सपनों की चमक थी। हर सुबह रवि दौड़कर स्कूल जाता, क्योंकि उसे पढ़ना पसंद था, सीखना पसंद था और शायद दुनिया को बदलने का सपना भी देखता था। उसी स्कूल में एक और लड़का था, अमन। अमीर घर का, सब कुछ था उसके पास, लेकिन रवि से मिलने के बाद उसे लगा जैसे असली खुशी किसी और चीज में है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। साथ खेलना, साथ खाना, साथ हंसना, स्कूल के बाद नदी किनारे बैठना और सपने देखना। रवि कहता, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा। अमन हंसकर कहता, और मैं तेरे स्कूल में पढ़ने आऊंगा। धीरे धीरे हंसी खेलते जिंदगी ऐसे ही बीत रही है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रवि के पिता को तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने कहा, काम बंद करो वरना जान जा सकती है। घर की हालात और बिगड़ गई। दवा, खाना, किराया, कुछ भी पूरा नहीं पड़ रहा था। रवि के सामने एक बड़ा फैसला था, स्कूल या घर, और उसने चुना घर। उसी दिन उसने स्कूल की आखिरी घंटी सुनी और वो बस्ता हमेशा के लिए रख दिया। अमन ने जब सुना कि रवि स्कूल छोड़ चुका है, वो भागा भागा उसके घर पहुंचा। मिट्टी का घर, टूटी खाट और रवि को देखा हाथों में ईंटें उठाते हुए। अमन बोला, रवि ये क्या कर रहा है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती अपनी जगह है अमन, पर घर में भूख भी एक सच्चाई है। उस दिन अमन चुप रहा, बस उसकी आंखें भर आई। अगले दिन अमन स्कूल नहीं गया। टीचर ने पूछा, कहाँ है अमन? क्लास चुप रही। शाम को अमन अपने पिता के पास गया। कहा, पापा मेरा दोस्त स्कूल छोड़ चुका है, मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक वो नहीं पढ़ेगा। उसके पिता ने गुस्से में कहा, अमन गरीबों की जिंदगी में मत पढ़ो, हर किसी का नसीब अलग होता है। अमन बोला, नसीब नहीं पापा, मौका अलग होता है। अगर मैं उसका मौका बन सकता हूं तो क्यों ना बनूं? उसकी आंखों की सच्चाई देखकर पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, कल उसे लेकर आओ, उसकी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगा। अगले दिन अमन और उसके पिता रवि के घर पहुंचे। रवि बाहर काम कर रहा था। अमन ने कहा, रवि चल स्कूल चलते हैं। रवि बोला, अमन मजाक मत कर। तब अमन के पिता आगे बढ़े और कहा, बेटा अब से तुम्हारी फीस, किताबें सब मैं दूंगा, बस एक वादा करो, मेहनत कभी मत छोड़ना। रवि की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन उसे समझ आया, दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि किसी को उठाने का नाम है। वक्त बीतता गया, दोनों ने पढ़ाई पूरी की। अमन बिजनेस में चला गया और रवि वही सपना पूरा करने चला गया जो उसने कभी नदी किनारे देखा था। वो बन गया एक टीचर, लेकिन सिर्फ टीचर नहीं, वो हर गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगा, क्योंकि वो जानता था गरीबी जिंदगी रोक नहीं सकती अगर कोई दोस्त हाथ थाम ले। एक दिन स्कूल में एक बड़ी कार आई। बच्चे भागते हुए बोले, सर कोई बड़ा आदमी आया है। रवि बाहर गया और सामने अमन खड़ा था, सूट में, आंखों में चमक और हाथ में गुलाब। अमन बोला, याद है
तूने कहा था तू टीचर बनेगा, देख तू बन गया। अब वादा निभाने की बारी मेरी थी। रवि मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का असली मतलब तूने सिखाया अमन। अगर तू ना होता तो आज ये स्कूल नहीं होता। दोनों गले मिले और बच्चों ने तालियां बजाई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हर सुनने वाला इंसान अब खुद रवि या अमन बन सकता है। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर किसी को आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, क्योंकि सच्ची दोस्ती तभी पूरी होती है जब किसी की जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जो आपके परम मित्र हैं, क्योंकि कौन जानता है किसी की जिंदगी में अगला अमन या रवि बस शून्य भर की दूरी पर हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दोस्ती पैसों से नहीं दिल से होती है।